लहू से धोकर के हुए हम पवित्र जाति, वो ही आदर के योग्य परमेश्वर हमारा है स्वामी। सनातन से जो सनातन तक है, सनातन से जो सनातन तक है, ओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा। ओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। आओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। ओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार ये गीत कहता है कि आओ मिलकर स्तुति करें एक साथ, जब हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एक मन होकर के स्तुति करते हैं, तो वो मेरे प्रियो परमेश्वर को भाता है, वो बहुत भाता है। परमेश्वर खुश होता है, वो आनंद मनाता है। मेरे प्रियो, हमारा उद्देश्य क्या है? आज हम लोगों को बड़ी जल्दी खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, लोग एक दिन छोड़ जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा ऐसे, बाइबल में लिखा है कि वो हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो हमारे सहन से बाहर है। वो क्या करता है? निकास भी करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो वहां पर विराजमान है। और ऐसा नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे बीच में भी उपस्थित होता है। जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता है हमेशा। वो हर काम में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसको हर काम में अपना सहभागी बनाए। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम सारा अधिकार अपने प्रभु के हाथ में रख देते हैं कि प्रभु आप देखिए, आप जानिए, मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदल जाता है। हम एक जैसे नहीं रहते, हमारा स्वभाव वैसा नहीं रहता जैसे हम पहले थे। हम बदलते हुए दिखाई देते हैं, हमारी पहचान बदल जाती है जब हम मसीह में बढ़ना शुरू करते हैं। हम अपने नाम से नहीं, पर हम प्रभु के नाम से जाने जाते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले और बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है अपना बेटा बेटी बनाना। हम क्या करते हैं? सिर्फ हम दास बने रहना चाहते हैं, पर उसने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर महान है, वो प्रेमी है। जैसे उसने निस्वार्थ प्यार किया, आज वो यही चाहता है कि हम भी उससे निस्वार्थ प्यार करें। वो और कोई डिमांड नहीं रखता, कोई चाहत नहीं रखता हमसे कि हम उसको क्या दें क्या ना दें। वो हमारी इच्छा है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है सबसे अधिक कि हम अपने आप को उसके लिए दें, समर्पित करें। हर कार्य में हमारी आराधना हो, हर बातों में हमारी उसके प्रति आराधना हो। कोई भी ऐसी बात जो उसको कड़वी लगती है, वो हमारी जुबान से निकले ही ना। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, यही हमारी सच्ची आराधना कहलाती है। सो आइए मेरे प्रियो, इसी के साथ हम एक गीत और गाएंगे। गीत के बोल हैं, स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। जरूर वो स्वीकार करता है हमारी आराधना, लेकिन तब जब हम खुले दिल से उसकी आराधना करते हैं, जब हम अपने सारे पाप को उसके सामने मान लेते हैं। कई बार होता है हम एक बार मानते हैं, उसके बाद सोचते प्रभु ने माफ कर दिया, बिल्कुल वो माफ करता है, फिर हम उसी पाप में गिर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु कोई भी ऐसा कार्य हमारे जीवन में ना हो जो आपको ना भाता हो। हर एक कार्य जो प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार है, वो हमारे जीवन से पूरा हो। सो आइए मेरे प्रियो,
हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रही ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रही ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। मेरे प्रियो, आपके हाथ बंधे नहीं हैं। यदि आप उठाना चाहते हैं, हाथ उठा के आराधना करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कीजिए। किसी ने आपको नहीं रोका है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम खुल के उसकी आराधना करें। हमारे जीवन से उसने बंधनों को हटा दिया है मेरे प्रियो। पौलुस और सिलास जो बेड़ियों में जकड़े थे, फिर भी उन्होंने आराधना की। मेरे प्रियो, आइए हम अपने बंधनों को तोड़ डालें और परमेश्वर की आराधना करें आजादी के साथ। रही ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रही ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। मुझे बल तुम्हारा, तुम ही हो सहारा, करुणा करो यीशु। मुझे बल तुम्हारा, तुम ही हो सहारा, करुणा करो यीशु। मेरी आत्मा ने तुझे ही पुकारा, दया करना परमेश्वर। मेरी आत्मा ने तुझे ही पुकारा, दया करना परमेश्वर। दर्शन की तेरी कामना, नयन राह कब से निहारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। क्षमादान देकर मुझे तार देना, मैं पापी हूँ परमेश्वर। क्षमादान देकर मुझे तार देना, मैं पापी हूँ परमेश्वर। नई राह पर तू मुझे साथ लेना, चलूं मैं तुम्हारी डगर। नई राह पर तू मुझे साथ लेना, चलूं मैं तुम्हारी डगर। प्रभु हाथ मेरा तुम ही थामना, चलूं मैं तुम्हारे सहारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। तेरी ही दया से, तेरे ही मसा से बदला ये जीवन मेरा। तेरी ही दया से, तेरे ही
बदला ये जीवन मेरा, तेरी आत्मा को ही पाकर मसीहा, निखरा ये जीवन मेरा, तेरी आत्मा को ही पाकर मसीहा, निखरा ये जीवन मेरा। तू रहना सदा संग मेरे मसीहा, तू ही मेरे राह यीशु प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, वो हमारे पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, यदि आज हमारा जीवन का कोई आधार नहीं है, अगर हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अगर परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, तो ये हमारे लिए बहुत अभाग्य की बात है। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो महान है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमारा हाथ थामा है वो छोड़ने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पुराने नियम में, आपने देखा होगा, आप सबने पढ़ा होगा, इजराइलियों की दशा कैसी थी। परमेश्वर ने दया की, 40 दिन का सफर 40 साल में उन्होंने तय किया, फिर भी परमेश्वर उनके साथ बना रहा। वो कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए परमेश्वर के ऊपर, उन्होंने निंदा की, उन्होंने अलग से देवता बना करके पूजा करने लगे वो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अंत तक उनका साथ दिया। बहुत ज्यादा अति हुई लेकिन न्याय भी हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेमी है, वो बार बार हमें मौके देता है। आज मुझे और आपको, आज का दिन अगर मिला है, आज 27 तारीख है, 27 अगस्त है, दिन मंगलवार है। मेरे प्रियो, यदि आज का ये दिन मेरे और आपके जीवन में आया है तो कुछ उद्देश्य के साथ आया है। ये परमेश्वर का प्रेम है, उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। ये अवसर दिया है परमेश्वर ने कि यदि अभी भी अगर हमारे पास कोई, हमारे दिल में अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई मूर्ति है जो अभी भी बनी हुई है, परमेश्वर चाहता है कि तोड़ डालो। परमेश्वर चाहता है हटा दो उस मूर्ति को। परमेश्वर चाहता है वो दूरियां मिटा दो जो परमेश्वर और हमारे बीच में खड़ी हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसके सम्मुख आए। मैं एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहूंगी। हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ ऐसा है, जब आप याद करिए, जब हम लोग क्रिसमस में लाइट्स लगाते हैं, राइट, हम लोग क्रिसमस में लाइट्स लगाते हैं अपने घरों में, इसलिए कि जगमग जगमग लगे, उजाला लगे, अच्छा लगे। अलग अलग कलर तरीके की हम लाइट्स लगाते हैं दिसंबर के टाइम में, क्रिसमस में। और जैसे उसका कनेक्शन हम देते हैं, पहले तो हम लटका लेते हैं, जैसे हमको डिजाइन देनी होती है हम कर लेते हैं डेकोरेशन, फिर उसके बाद में जैसे स्विच में हम उसको जोड़ते हैं, स्विच में कनेक्ट करते हैं, तुरंत वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं और इतना सुंदर दिखता है घर कितना प्यारा दिखता है। लेकिन जैसे लाइट जाती है या फिर जैसे हम कनेक्शन हटाते हैं, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता क्या हो जाती है? बिल्कुल धरी की धरी रह जाती है। वो सिर्फ एक नॉर्मल एक तार मात्र बन जाता है। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो जगमगाते रहेंगे। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो परिस्थिति कितनी भी, कैसे भी हमारे जीवन में आंधी क्यों ना आ जाए, हम जगमगाते रहेंगे और ब्यूटीफुल दिखेंगे, मन से भी ऊपर से भी। हमारा हृदय परमेश्वर की आराधना करेगा, बार बार हम उत्साहित होंगे, बार बार हम परमेश्वर के प्यार को देखेंगे और
बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में भी हम परमेश्वर को देखेंगे कि प्रभु हमारे साथ किस तरह काम करता है। कई बार बड़ी बड़ी आशीषें जब मिलती हैं तो हम याद करते हैं परमेश्वर को, लेकिन जब छोटी छोटी चीजें हमें मिलती हैं तो हम भूल जाते हैं। हमारा ये काम हो गया, हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमें नौकरी मिल गई तो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रत्येक बात में हमें धन्यवाद देना है। हमारा कनेक्शन आम कनेक्शन नहीं है, कुछ छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। कोई राष्ट्रपति के साथ नहीं, प्रधानमंत्री के साथ नहीं, डीएम के साथ में नहीं, हमारे यहाँ की सरकार योगी आदित्यनाथ के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है। ना प्रधानमंत्री मोदी मुझे जानते, ना मैं तो उनको जानती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। राष्ट्रपति को मैं जानती हूँ पर वो मुझे नहीं जानते। लेकिन मेरे और परमेश्वर के बीच में क्या कनेक्शन है? वो मुझे जानता है मुझसे बेहतर, और मैं भी उसे अब जान गई हूँ। हालेलुया। और आप भी जान गए हैं मेरे प्रियो। उसने जानने का मौका दिया है, तो क्यों ना हम और भी अधिक उसको जाने। उसने पास आने का मौका दिया। राष्ट्रपति के पास आप जाके मिल के देख लीजिए, मिलने की अनुमति नहीं है आम इंसान को, लेकिन परमेश्वर के सामने एक पापी भी जा सकता है। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर के चरणों में चलेंगे जहां पर सुकून है, आनंद है। दुनिया में कहीं सुकून नहीं है। हम हिल स्टेशन पे जाते हैं अपने मन को बहलाने के लिए, बड़ी बड़ी वादियों के पास जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं कि थोड़ी ठंडी हवा लगेगी, मन बहलेगा। मेरे प्रियो, मन बहलाने वाला कोई स्थान बिना परमेश्वर के है ही नहीं। जहां परमेश्वर है वहां पे आपका मन लगेगा, जहां परमेश्वर है वहां आपको सुकून मिलेगा, वहीं आपको शांति मिलेगी, वहीं आपका दिल राज करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करें और एक गीत गाएंगे। आते हैं तेरे चरणों में यीशु, अपना शीश झुकाए। आते हैं तेरे चरणों में यीशु, अपना शीश झुकाए। आते हैं तेरे चरणों में यीशु, अपना शीश झुकाए। अपने गुनाह को माना है हमने, अपने हाथ उठाए। अपने गुनाहों को माना है हमने, अपने हाथ उठाए। आते हैं तेरे चरणों में यीशु, अपना शीश झुकाए। तेरे वचन को हृदय में रख कर उस पर चलना चाहे। तेरे वचन को हृदय में रख कर उस पर चलना चाहे। सकरा रास्ता जो तेरा है यीशु, वो ही हमारी राहें। सकरा रास्ता जो तेरा है यीशु, वो ही हमारी राहें। आते हैं तेरे चरणों में यीशु, अपना शीश झुकाए। आते हैं तेरे चरणों में यीशु, अपना शीश झुकाए। छुए पाक रूह, 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 छुए पाक रूह। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर, हम अपने तरकश को आपके वचनों से भरना चाहते हैं। जब कभी भी हमारे सामने अंधियारा आए प्रभु, जब कभी भी हमारे सामने परिस्थिति हमारे विपरीत हो, जब कभी भी शैतान का सामना हमारे साथ हो,
प्रभु जी हमारा तरकश आपके वचनों से भरा हुआ हो, ताकि हम आपके वचनों के तीर उसे मार सकें। प्यारे प्रभु यीशु, हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की सेनाओं से। प्रभु जी आपका वचन हमारे लिए हथियार है, वो तलवार है। पिता आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन पाया जाए, आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन का यापन हो सके। पिता परमेश्वर, जो सकरा रास्ता है आपका, वो हमारी राहें बन जाए, हम प्रतिदिन उस पर चलें। प्रभु जी हम भटके नहीं। जब आप हमें दलदल की कीच से निकाल लाए तो प्रभु हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर सके। दुनियावी चीजों पे हम ध्यान ना दे। प्यारे प्रभु, ये प्रार्थना है मेरी हम सब के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद कीजिए जब कभी भी हम भटकते हैं। पवित्र आत्मा आप वचन से हमें सिखाइए, हमें बताइए कि किस रीति से हम परमेश्वर की आराधना करें, किस रीति से हम परमेश्वर के वचनों पर चले, किस रीति हम सक्रिय मार्ग पर जाएं। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए, हम प्रत्येक की मदद कीजिए जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हुए हैं। प्रभु सबको पिता परमेश्वर अपनी महिमा से भर दीजिए। प्रभु हम सब अपने पापों को मानते हैं आपके सामने। प्रभु हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए जो हम प्रत्येक ने की है अपने हृदय से। प्रभु जी हमारी आराधना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके, हमारा जीवन प्रभु आपके लिए बलिदान हो सके। प्यारा प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके प्रेम का बखान करते हैं। प्रभु लोगों में आपके सुसमाचार को फैला सके ऐसी सामर्थ्य हमें दीजिए। हम अपने लिए नहीं परंतु प्रभु आपके लिए जिए। पिता परमेश्वर, हम आपके लिए जिए और आपके लिए मरे। प्रभु यीशु, हमारे जीवन का उद्देश्य हो कि हम आपके लिए सुसमाचार फैला सकें। प्रभु धन्यवाद। प्रभु सारे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो मन से आपकी आराधना करते हैं, जो अपने समय को आपके लिए देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनके प्रेम को और भी बढ़ाइए, आत्मिक उन्नति कीजिए। खासकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले मतियास भैया के लिए। प्रभु आपने उन्हें ऐसा आत्मा दिया है कि वो प्रभु उस समय से लेके जब कोविड था तब से अब तक बने हैं पिता परमेश्वर, और सुबह शाम वो प्रभु जी अपने प्रेम को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रभु आप उन्हें और भी अधिक बढ़ाइए, उनके परिवार को प्रभु और भी आत्मिक उन्नति दीजिए। प्रभु जी आशीषों से भरिए। प्रार्थना करते समय खासकर प्रभु आपके दास के लिए जो प्रभु जी आपके वेदों के भंडारी हैं, आप बड़े बड़े रहस्य उन पर प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु अपन पर दया कीजिए, जो वो वचन को हमारे बीच में लेकर आते हैं। प्रभु हमारी भी सहायता कीजिए कि हम हृदय से सुन सके, अपने हृदय में रख लें, ताकि हम आपके विरुद्ध कोई पाप ना करें। प्यारे प्रभु, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी प्रभु मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ी है। प्रभु ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके बड़े सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन।